बज रहे हैं 10:15। तो उस पर ट्विस्ट है की घड़ी में पता नहीं कितने बज रहे हैं, क्योंकि ये व्लॉग मुझे नहीं पता कब आएगा ना। बज रहे हैं 11। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी टेबल पे। तो आइए देखते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी टेबल, तो ध्यान से देखो। अभी बज रहे हैं 11 और अभी मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ। ये सेटअप है मेरे पास। देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। तो इसमें जो कि मैं अभी बना के लाई हूँ, गर्मा गर्म मैकरोनीज, चाय, पॉपकॉर्न, नॉन कढ़ाई, चटरम पटरम, इमली, ये मेरी आंखें, ये मेरा जो समय खराब चल रहा है वो वाला यंत्र, उसी को देखने के लिए होता है ये भी समय खराब देखने के लिए चलने वाला यंत्र। ये मेरे फ्यूचर को संवार सकता है, पर ये भी बंद हो गया। साइन देख रहे हो कैसे बुरे बुरे साइन आ रहे हैं। देन ये जो है, ये पार्सल आया था, ये मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। बट वो बाद में करेंगे, जब हमें नींद आ रही होगी ना, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। चाय तो मैं अभी पीऊंगी, बाकी ये सब बाद में ही काम आएगा। तो अभी हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन। सो बाय बाय। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना सब इंतजाम लेके बैठी है तो ये बहुत देर तक पड़ेगी। नहीं, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले तो मैं जैसे ही अपना सेटअप सही किया, उसके बाद सबसे पहले मैं देती हूँ मॉक टेस्ट। पढ़ने बैठने के लिए, लंबे समय तक टिकने के लिए मैं देती हूँ एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो कि मेरे को मोटिवेट कर देता है, तो मैं अच्छा लंबा चल जाती हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने अपना ये PYQ खोल लिया था। PYQs जो PDF है मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से मैं नंबर सिस्टम के PYQs कर रही हूँ, तो मैं वही करने के लिए बैठ गई थी एंड मैंने इसी बीच अपना टाइमर भी ऑन कर दिया था। बट उसके बाद ये काम 3 बजे तक ही हुआ। उसके बाद मुझे बहुत तगड़ी नींद आ गई। आगे की स्टोरी इस क्लिप में सुनिए। अब आप लोग देखिए कि अभी बज रहे हैं 10:15 सुबह के। पूरा प्रॉपर दिन हो रहा है एंड रात को आई थिंक 3 बजे समथिंग मेरे को इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना। मैं इतनी भयंकर नींद में सोई हूँ ना, मतलब जैसा मेरा सेटअप था ना, मैं वैसा ही छोड़ के सो गई। थोड़ी देर तो मैं यहीं पर नैप लेने के लिए थोड़ा हेड डाउन करके बैठ गई थी टेबल पे ही, बट उसके बाद तो मेरे को इतनी गंदी वाली नींद आई ना कि मैं बिल्कुल एकदम बेहोश सी पड़ गई। और फिर उसके बाद 8 बजे ही उठी, जैसे ट्यूशन के बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर पढ़ा के अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो अब हम वापस से पढ़ने बैठेंगे। एंड रात को तो मैं सच्ची बताऊँ बिल्कुल कुछ ज़्यादा खास पढ़ नहीं पाई मैं। आई थिंक मैंने 1 घंटे का समथिंग का, लेट्स चेक, मैंने कितने टाइम का वो चेक किया था अपना, मतलब जो मेरा टाइमर था वो मात्र 1 घंटे ही काम किया। मतलब मैंने सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ाई की है, इफेक्टिव आवर्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इफेक्टिव आवर्स हैं क्या मेरे, ठीक है। तो देखो भाई लोग, मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, भाई लोगन बहन लोग, कल रात आप लोगों को पता है कि मैं कल रात लाइक 11:30-12 बजे, 11:30 नहीं बोलूँगी 12 बजे, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में वो मेरा मॉक टेस्ट वगैरह चलता है, तो उसमें मैं उसको दिखाती नहीं हूँ। मैं क्या हर व्लॉग में वही दिखाऊंगी, मैं सबसे पहले बैठते ही मॉक टेस्ट देती हूँ, तो उसको क्या ही दिखाना। बट हाँ ये है कि मैं मतलब 12 बजे समथिंग से पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया था पढ़ाई के लिए। तो फिर हुआ क्या कि मैं आई थिंक 3 बजे फिर सो गई थी। तो मैं बैठी हूँ 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, क्योंकि नींद आने लग गई थी। 3 बजे तो मैं सो ही गई थी ना, तो 2:30 बजे तक समथिंग का मान लो। तो आप लोग ये लगा लो कि 2.5 घंटे में पढ़ने बैठी हूँ, है ना। तो 2.5 घंटे में मात्र मेरे ये 1 घंटे का ही टाइमर बैठा है पढ़ाई का। तो आप लोगों को पता है कल रात मैं क्वेश्चन सॉल्व करी नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में क्या सीन था कि मैं क्वेश्चन कुछ तो देख के ही हो रहे थे, बट कुछ सॉल्व भी करने पड़ रहे थे। तो मैं ना ज़्यादा, अगर मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को मॉक टेस्ट के चक्कर में मैं छोड़ दूँ, उसको स्किप कर दूँ, मेरे को तो करने तो है ही है, तो मैं उस पर थोड़ा टाइम दे लेती हूँ अपना। तो हुआ क्या कि
जब मेरे को लग रहा था ना ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है बट मेरे को करना तो है, तो मैं टाइमर ऑफ कर दे रही थी। उस सब के चक्कर में, उस सब के चलते ना मेरे से ये सब हुआ है कि मात्र 1 घंटे का मेरा टाइम बैठा है पढ़ाई का, इफेक्टिव आवर्स जो मैं बोल रही थी। तो ये है मेरे इफेक्टिव आवर्स, मतलब 2.5 घंटे के अंदर मात्र 1 घंटा आपका इफेक्टिव आवर्स है। आपने 1 घंटा ही कुछ सीख पाए हो 2.5 घंटे में। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हम 12 बजे से पढ़ने बैठ गए हैं और सुबह मतलब लाइक 8 बजे तक पढ़े हैं, 9 बजे तक पढ़े हैं और हमने 9 घंटे का 8 घंटे का प्रॉपर पढ़ाई की है हमने, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप लोग उसमें टाइमर लगा के पढ़ो एंड अपने इफेक्टिव आवर्स देखो कि कितना टाइम पढ़ ले रहे हो आप, कितना मतलब कितना ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ निकल रहा है उसका, मतलब पढ़ाई जो भी आप लोगों ने की है। तो ये है इफेक्टिव आवर्स। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब हम बिना किसी बातों के, बिना किसी फालतू बकवास के पढ़ाई पर फोकस करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। देख रहे हो मैं बातें इतनी करती हूँ और उसके चक्कर में व्लॉग भी इतना लंबा हो जाता है। तो अब हम पढ़ाई करेंगे, बाय। तो अभी बज रहे हैं हमारी घड़ी में 1, आपकी घड़ी में पता नहीं कितने बज रहे हैं, क्योंकि ये व्लॉग मुझे नहीं पता कब आएगा ना। अभी तो मैं बना ही रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए नंबर सिस्टम के और अभी हमको 3 घंटे हो गए हैं। मतलब अगर आप थोड़ा मोटा मोटा लेके चलो, मैं थोड़ी बहुत देर ही उठी थी मतलब पढ़ाई से, एंड मैंने पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट अभी भी मेरी पूरी वो क्वेश्चन PYQs कंप्लीट नहीं हुए नंबर सिस्टम के, अभी भी रह गए हैं। एंड लेट्स सी वो पूरा कंप्लीट कब तक होता है। आज मैं पूरा का पूरा PYQs कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी, उसमें जितने भी हैं सारे के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस ख़त्म कर दूंगी आज। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रही हूँ, खाना पीना खा लूँ, भूख लगी है ना, है ना। भाई साहब बिल्कुल मेरे पैरों तक यहाँ तक आ रही है बारिश। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। आवाज आ रही है आप लोगों को? कितने तेज एकदम बादल गड़ 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 कर रहे हैं। बादलों का पेट खराब हो गया। तो अभी हुए हैं 3.25 घंटे, होने वाले हैं, अभी हुए भी नहीं है। एंड अभी यहाँ पे घड़ी में हाँ 5:30 बज चुके हैं, 5:30। एंड मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो वैसे कर चुकी हूँ, बट मैं हेल्प ले रही हूँ इसकी कॉन्सेप्ट किंग बुक की। ये काफ़ी काम आ रही है आज मेरे, ऑल्दो मैंने इससे कभी कुछ पढ़ा नहीं है, बट अभी ये मेरे काम आ रही है। और अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इफेक्टिव है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अभी मेरी मम्मी की कॉल आई है, शीज़ लाइक कि कुछ काम है, जल्दी आ जाओ। तो मैं अब काम के लिए नीचे जा रही हूँ। बहुत देर हो गई भाई आज तो, मतलब बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें 282 क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के। एंड ये सारे क्वेश्चंस हमने कितनी देर में कंप्लीट किए हैं? इट ऑलमोस्ट 5 आवर्स मेरे इफेक्टिव आवर्स थे, या फिर इफेक्टिव आवर्स या जो भी कह लो, जिसमें मैंने ये सिर्फ इसी समय में मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। इससे ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया है, इसी समय के अंदर ये क्वेश्चंस किए गए हैं। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बस केवल यही दिखाना चाह रही थी कि क्या आपके इफेक्टिव आवर्स हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं कब से पढ़ रही हूँ। मैं रात में भी 3 घंटे पढ़ाई की थी मैंने,
उसके बाद 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं मात्र 1 घंटे का टाइम निकाल पाई थी, मतलब जो मैंने नोट किया था। देन उसके बाद मैं सुबह में भी आई थिंक 11 बजे पढ़ने बैठी थी मैं, 10 बजे सॉरी 10 बजे पढ़ने बैठी थी। उसके बाद 1 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उस बीच मैंने लगभग 2 घंटे का इफेक्टिव आवर्स अपने किए थे। फिर उसके बाद मेरे को याद नहीं मैं कितने बजे पढ़ने बैठी, फिर मैं आई थिंक 5:30 बजे उठी पढ़ाई करके। तो तब तक मेरे को 3.25 घंटे समथिंग हो गए थे शायद। उसके बाद ये अब मैं वापस से बैठी हूँ पढ़ने के लिए, तो आई थिंक मैं 6 बजे समथिंग आधे घंटे में वापस आ गई थी काम वाम करके मम्मी का। अब मैं 8:30 बज रहे हैं ये, और 8:30 बजने में मेरे को सिर्फ अभी 5 घंटे होने वाले हैं। तो यार आप लोग बताओ, आप लोग किस तरह से अपना टाइमर सेट करते हो, कितने घंटे पढ़ लेते हो? मेरी ही तरह पढ़ते हो, ज़्यादा टाइम कर लेते हो क्या? मतलब कितना टाइम कर लेते हो? क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यार, मैं अभी तक मेरा रिकॉर्ड जो है व्लॉग वगैरह में तो नहीं आ पाया है, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। बट वैसे मेरा जो अपना रिकॉर्ड है वो 7 घंटे से ज़्यादा का है ही नहीं। मैं 7 घंटे से ज़्यादा के इफेक्टिव आवर्स निकाल ही नहीं पाई हूँ। आप लोग कितने टाइम तक पढ़ लेते हो? आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सी प्रॉब्लम है। आप लोग बताना, मैंने ये जो क्वेश्चंस किए हैं 282 क्वेश्चंस, क्या ये टाइमिंग ठीक है इतने में? बताना यार, कुछ सजेशन दो यार, क्या करूँ, कैसे प्रैक्टिस वगैरह करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो अब मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आएंगे मॉक टेस्ट में भी अगर आएंगे तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, तो मैं सारे कर लूँगी, मेरा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक मॉक टेस्ट लगा लूँ टाइमर के साथ, है ना, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितनी देर में कैसे क्या गलती कर रही हूँ मैं, कैसी क्या गलती हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खूब ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच आप लोग जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हो ना, यूट्यूब पे बरसा रहे हो, उसके लिए मैं क्या बोलूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी आप सब लोगों के लिए। तो अभी तो मैं आप लोगों से विदा लूँगी, बाय बाय, बिकॉज व्लॉग मेरे बोलने के चक्कर में इतना लंबा हो गया ना कि मैं क्या ही बोलूँ अब। तो बाय बाय, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।